Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Priya Dogra and I am back again with another video. Guys, आज आप लोगों के लिए एक इतनी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ जिसको देखते सार ही आप उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है टॉप मोस्ट फर्म की तरफ से जिसका नाम है जियो इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें आज की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की तो आपको बता देना चाहती हूँ जियो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दी है अपनी समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द ईयर 2026। इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 8 वीक्स जहाँ पे आप सीखेंगे रियल इंटर्नशिप कैसे होती है, रियल रिसर्च वर्क कैसे होता है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी इन्फिनाइट लर्निंग। तो आपको मैं आज इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, कौन से पर्टिकुलर डोमेन वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी। सो मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर आपको सीखने का क्या मौका मिलेगा। सो जियो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दी है अपनी एक ऐसी रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि समर्स के लिए रहेगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 8 वीक्स 2 मंथ्स। मतलब 2 मंथ्स के लिए आप इनके साथ काम करेंगे और जियो के साथ जब आप जुड़ गए दैट मीन्स अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस लगी तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको आगे जॉब कंसिडरेशन भी मिल सकती है। सो गाइज यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है ना वो बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। बस आप एक बार कैपेबल होने चाहिए। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब भी आपको मिलती है बस जस्ट ग्रैब इट, उसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरियाज़ में आपको रिसर्च वर्क मिलेगा। देन मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डोमेन्स है, दैट मीन्स डिफरेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डोमेन वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। मल्टीपल डोमेन्स में आपको यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, उनमें इनको इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। सो आप लोगों के लिए एनालिटिकल, टेक्निकल, रिसर्च, हर तरह के स्किल्स आपके बूस्टअप होने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम के बारे में तो आपने जान ही लिया। अगर इसके हाइलाइट्स की हम बात करें, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी 2 मंथ्स की रहने वाली है एंड एप्लीकेशन डेडलाइन इज 17 मई 2026। 17 मई से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि 17 मई से पहले पहले अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे कंसिडर होने के चांसेस हैं आपके। इन केस अगर आप लेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैसे भी जब भी किसी भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेसिस पे ही आप लोगों की सिलेक्शन होती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी अगर हम बात करें इंटर्नशिप स्टार्ट डेट कब है तो 1 जून से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई तक आपकी इंटर्नशिप चलने वाली है। बात करते हैं मेन चीज़ की विच इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे बेस्ट रहने वाला है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, बीई बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड डिग्रीज कर रहे हैं, आपके लिए ये प्रोग्राम एलिजिबल है और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये प्रोग्राम। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। पीजी वाले स्टूडेंट है, 2nd ईयर ऑनवर्ड्स हैं, एमटेक, एमएससी, एमबीए कर रहे हैं, इसी रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड प्रेफर्ड है और साथ में रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। एआईएमएल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, मटीरियल्स का, देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का नॉलेज है, जो डोमेन्स मैंने पहले बताई उससे रिलेटेड नॉलेज है, देन गो हैड अप्लाई फॉर इट। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एलोकेट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। सो इसके अंदर जो इनकी जियो इंस्टीट्यूट की समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो द ईयर 2026 इंटायरली आपके ईमेल पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहले आपने अपने जितने भी एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपने तैयार कर लेने हैं। दैट मीन्स एक आपका सीवी और एक आपके बेयर आप 500 वर्ड से लेके 1000 वर्ड्स तक का आप एक शॉर्ट मैसेज बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्यों इंटरेस्ट है इन स्पेसिफिक रिसर्च थीम में, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ना, वो आपने एक बार प्रिपेयर करके रख लेना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, स्टेप 2 है आपका सब्जेक्ट लाइन फॉर्मेटिंग। जिसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन यहाँ पे ड्राफ्ट करनी है कि अपना नाम देके फैकल्टी का नाम कौन से रिसर्च एरिया में करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है वो आपने बना लेना है। देन आपने एक मेल सबमिट करनी है यहाँ पे जिसमें आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो यहाँ पे मांगे गए हैं वो आपने मेल कर देनी है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जो कि है summer.school@gioinstitute.edu.in। ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगी। यहाँ पे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करेंगे। एक तो आपका सीवी रहेगा, एक आपकी सिनॉप्सिस रहेगी,
एकेडमिक डॉक्यूमेंट करने हैं आपने। जैसे अगर आपका अंडर ग्रेजुएट वाले हैं आप, तो आपने अपनी मार्कशीट देनी है 10th की, 12th की, और जितने भी पिछले आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स आए हैं उनकी। अगर आप पीजी वाले स्टूडेंट हैं, 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट की जितनी भी डिग्री के मार्कशीट्स हैं वो आपने यहाँ पे देने हैं, और अपने पोस्ट ग्रेजुएट के जो प्रीवियस वाले हैं वो भी आपने अटैच कर देने हैं। सो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि आप यहाँ पे प्लीज़ अप्लाई टू ओनली वन रिसर्च एरिया, सिर्फ एक रिसर्च एरिया के लिए ही अप्लाई कीजिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको AIML में इंटरेस्ट है, सिर्फ उसके लिए अप्लाई कीजिए। आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक ही पर्टिकुलर डोमेन में आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे बोला गया है कि सिंस देयर आर ओनली 10 to 12 सीट्स अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा होगा, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, सिर्फ 10 से 12 सीट्स अवेलेबल है। सो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर दीजिए। आपको मैंने प्रोसेस तो पूरा बता ही दिया है, बस उसी के थ्रू आपने अप्लाई कर देना है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ही जल्दी चांसेस होते हैं कंसिडरेशन के। बाकी अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के क्या चांसेस हो सकते हैं। सो सिलेक्शन के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे समर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, सबसे पहले तो उनकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और रिव्यू होने वाली। जो भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की होगी, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे, कितने अच्छे अभी तक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। आपके सिनॉप्सिस को रिव्यू किया जाएगा, कितने अच्छे से आपने वो ब्रीफ अपनी सेंड की है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना अच्छे से दिया हुआ है, एंड देन आपकी रेलेवेंस कितनी है इनके प्रोजेक्ट के साथ, वो भी चीज़ देखा जाएगा कि आपके रिसर्च थीम क्या है और उसके साथ कितनी रेलेवेंस है, आपने अभी तक कितना अच्छा आपने परफॉर्म किया है। तो वो आपका सारा रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद फैकल्टी इंटरेक्शन होती है, एक वर्चुअल सेशन होएगा जिसमें फैकल्टी के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। अगर फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन में आप सही उतरे, आपकी इंटर्न्स की जो भी आपकी लर्निंग गोल्स हैं, अगर वो इनके प्रोजेक्ट के साथ मैच होते हैं, देन आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट इनका फाइनल जो है वो है फाइनल सिलेक्शन एंड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि फाइनल सिलेक्शन होगा एंड देन आपको इनकी तरफ से इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एंड देन आपके पास फॉर्मल ऑफर लेटर और ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये है इनका सिलेक्शन का प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ गोइंग टू बी लिटल ट्रिकी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और सिर्फ 10 सीट्स यहाँ पे इनकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। सो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी हो सके, जितने अच्छे से हो सके, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सिनॉप्सिस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सिनॉप्सिस अगर आप अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं तो वो एक सिलेक्शन का आपका एक मेन पॉइंट बन सकता है। बाकी अगर हम बात करें स्टाइफन की, तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को और 20,000 रुपये पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टाइफन तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द कैंपस ऑन अ डबल ऑक्यूपेंसी बेसिस, मतलब एक में दो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एंड इज़ मैंडेटरी एज इंटर्न विल बी वर्किंग क्लोजली विद द फैकल्टी, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फूड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अकोमोडेशन, उसका आपको खुद यहाँ पे देखना पड़ेगा। अकोमोडेशन दी जाएगी, फूड नहीं दिया जाएगा। तो ये भी इनकी तरफ से बोला गया है। बाकी फैकल्टी के सुपरवाइज़र और रिसर्च के जो इनके मेन हेड है उनकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है कि अगर आप AI के लिए काम करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस कहाँ पे होना चाहिए। जैसे डीप लर्निंग में होना चाहिए, CV आपको आना चाहिए, आपको डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट रखी गई है फॉर देयर प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें कि अगर आपको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी डिवाइसेस में इंटरेस्ट है, तो इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपको पाइथन आना चाहिए, मैटलैब आना चाहिए। तो आप इनके अंडर अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप इनके अंडर इनकी तरफ से जो भी होगा आपके जो प्रोजेक्ट, इनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। सो हर एक लीडर का यहाँ पे प्रोफाइल दी गई है और उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप रिक्वायरमेंट पढ़िए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती है तो मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, देन गो हैड एंड अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो ये है आपके पास पूरे डिटेल दी गई है। टोटल यहाँ पे आई थिंक 6 जो है वो हेड्स हैं और उनकी तरफ से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। तो मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। बाकी अगर स्पोर्ट्स वाले करनी है तो स्पोर्ट्स वाले तो बहुत इजी है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का स्पोर्ट अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिक्वायरमेंट मांगी गई है और एक पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे मशीन लर्निंग की भी है और AI इन कंज्यूमर बिहेवियर नेक्स्ट जेन AI सिस्टम की भी है, और यहाँ पे AI फॉर हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक सिस्टम ये भी दी गई है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी डिवाइसेस, ये 6 यहाँ पे हेड बताए गए हैं।
बाकी कॉन्टैक्ट करना चाहते कोई डाउट है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी सब मेंशन की गई है। मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। सो गाइज़ ये था इनका पूरा प्रोसेस, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। एप्लीकेशन का आप अगर आप देख रहे हो कि कोई ऑनलाइन लिंक है तो वैसा कुछ नहीं है। इनका एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत सीधा साधा सा है। आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है बस उसी ईमेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। तो यही इनका एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया गया है। बाकी आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। ये वाला पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा हो। इन केस अगर आपके लिए नहीं बना और आप किसी और तरह की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।